अध्याय 3 गुना और भाग अभ्यास 1 पढ़ेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सही उत्तर को घेरा लगाए। जैसे हम देखिए यहाँ पे गुना कैसे करेंगे, गुना इतना बड़ा गुना करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। तो यहाँ देखिए 9 नमा 81, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। तो मतलब ये पूरा आ गया, तो यही इसको आप घेर देना। ऐसे आप चाहो तो गुना कर सकते हो सिंपल में, जैसे ऐसे गुना करेंगे वैसे, क्योंकि देखिए 9 नमा 81 फिर 0 गुना करेंगे तो 0 0 0 और 9 चौक 36, तो 36 भी आ रहा है 0 0, और ये सबको घेर देना, बस हो गया। यहाँ देखिए यहाँ 3 8 एकम 8, मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8 होगा, और अतिरिक्त 24, मतलब लास्ट का अंक क्या आ जाएगा 24। तो यहाँ देखिए 8 एकम 8 अतिरिक्त 24 ये भी आ रहा है, ये घेर देंगे इसे। यानी कि पहला डिजिट अगर 8 एकम 8, क्योंकि ये तीनों में 8 एकम 8 ही दिया गया, तो अगले डिजिट जीरो, बीच में जीरो से गुना करेंगे तो 0 0 ही आएगा, 3 0, उसके बाद अतिरिक्त 24 आ जाएगा। यहाँ देखिए 7 चौक 28, 7 चौक 28 आएगा, 28 सभी में दिया गया, और यहाँ 2 सते 14, 28 और 14, और बीच में देखिए सभी में 14 भी पहला इकाई में दिया हुआ, तो बीच में 3 शून्य होना चाहिए, बीच में 3 शून्य हो गया, 7 चौक 28 ये हो गया। इसको इसे आपको घेर लेना। यहाँ देखिए 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 होना चाहिए, और बीच में 3 शून्य होना चाहिए, बीच में यहाँ 4 हो गया, 5 हो गया। ये देखिए ये 3 9 चौक 36 सभी सेम है। ऐसे आप सिंपल में गुना भी कर सकते हो, जैसे ऐसे गुना कर लेंगे, ऐसे 9 दूनी 18 का 8 बाकी 1 जीरो के 9 से गुना करेंगे तो 0 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, फिर 0 0, और यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, उसके बाद यहाँ 4 नमा 36 36, इस तरह कर देंगे। सॉरी ये हो जाएगा, इसमें ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको कैसे गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 का शून्य बाकी 1, 4 चौक 8 1 9, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, उसके बाद 4 दूनी 8, उसके बाद इस तरह कर देंगे। तो यहाँ 86 901 किस में है दिया गया, यहाँ देखिए 86 901 ये दिया गया, ऐसे आपको घेर ले, यह इसका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है खाली बॉक्स को उचित अंक भरिए। यहाँ मतलब क्या कि यहाँ 4 में क्या गुना करेंगे ताकि 8 आएगा, तो 2 2 चौके 8, ये हो गया। ऐसे देखिए यहाँ 3 चौक 12 12 2 बाकी 1, और उसके बाद 1 में अब 4 में क्या गुना करेंगे ताकि 4 अब प्लस 1 1 आ जाएगा, तो 0 हम कर सकते हैं 0, और 3 चौक 12, हम 3 चौक यहाँ पे 12 आ जाएगा, लेकिन नहीं 12 नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ हासिल भी बचा रहा है, तो मतलब क्या, और अब क्या रख सकते हैं यहाँ पे 2 4 8 3 3 चौक 12, यहाँ ज्यादा हो गया, 3 दूनी 9, यहाँ पे 3 दूनी ये 6, उसके बाद यहाँ देखिए पहले शुरू से देखते हैं, 2 चौके 8, 3 चौक 12 12 तो बाकी 1 1, उसके बाद यहाँ पे क्या गुना करेंगे ताकि यहाँ पे यहाँ 11 आ जाएगा, मतलब 11 का अगर 1 कर सकते हैं, सॉरी 11 नहीं 21, अगर यहाँ 5 रख सकते हैं, यहाँ देखिए 5, क्योंकि 5 चौके 20 1 21, 21 का 1 बाकी 2, 3 चौक 12 2 14, यहाँ पर भी फुलफिल हो गया। अब नीचे वाला में जाते हैं, 2 पच्चे 10 10 को सुना बाकी 1 1 लाइन छोड़ देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 10 का बाकी 1, 3 चौक 12, सॉरी 3 पचे 15 1 16 16 6 बाकी 1, उसके बाद यहाँ आगे भरा हुआ है, यहाँ पे 3 पचे 15, तो यहाँ पे 15 देखिए कैसे भरेंगे, तो 1 दे सकते हैं 15 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 6 1 7, यहाँ 6 5 10 10 का सुना बाकी 1 6 7 1 8, यहाँ पे 8 1 9, उसके बाद 1 ऐसे आ गया, तो ऐसे ही आपको फुलफिल कर लेना। ये आगे देखते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे ताकि यहाँ पे देखिए 1 भी रख सकते हैं, क्योंकि 1 पचे 5, या 5 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर 1 रखेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पे 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 दिया गया। अगर यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 25 25 का 5 बाकी 2, उसके बाद अगर 5 चौक 20 1 21 ज्यादा हो गया यहाँ पे। उसके बाद अगर यहाँ पे 4 रख सकते हैं, यहाँ सॉरी 4 ज्यादा हो जाएगा, अगर 5 रखेंगे तो 5 25, अगर 5 5 चौक 20 20 2 22, यहाँ पे 1 आएगा। फिर थोड़ा सा इधर गड़बड़ हो रहा है, मतलब फुलफिल सभी में होना चाहिए। क्या डिजिट रखेंगे ये आपको अंदाजा लगाना है। उसके बाद अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना है। देखिए 2 अगर रख सकते हैं, 2 तो 2 में ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 1 अगर रख सकते हैं 1, तो 4 एकम 4, ये 1, फिर ये 1 कहाँ से आया, ये भी आप पूछ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 1 5 दूनी 10 1, और उसके बाद ऐसे कर सकते हो 25 21 22, अगर 5 हो गया, उसके बाद 5, या तो यहाँ पे 5 रख सकते हैं, या 5 में क्या गुना करेंगे तो 5 ही आएगा, तो या तो 5 रख सकते हैं या 3 रख सकते हैं, 3 पचे 15, हाँ 3 रख सकते हैं, 3 पचे 15, इसी तरह बनाना 5 या 15 15 5 बाकी 1, 3 चौक 12 1 13, यहाँ पे 13 आ जाएगा, फिर से नहीं होगा, 12 1 13 होगा,
ये भी नहीं होगा 3। उसके बाद अब क्या कर सकते हैं, 3 5 15, अगर 4 रख सकते हैं, 4 सॉरी 4 5 20, शून्य आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 5 रख सकते हैं, बचे 25, 25 यहाँ पे अगर 7 रख सकते हैं, 7 5 35 का 5 बाकी, बाकी यहाँ अगर 7 रखेंगे, 7 अगर रखेंगे तो 7 पचे 35, 35 का 5 बाकी 3, और 3 7 21, हाँ आ गया। यहाँ देखिए 7 7 चौक 28, 3 31, 31 का 1 बाकी 3, जीरो में 7 से गुना करेंगे तो 0, 0 प्लस 3 3, इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, जिस तरह मैं बनाया उसी तरह आपको भी बनाना। अगर 7 रखेंगे तब 7 पचे और यहाँ पे देखिए आप क्या गुना करेंगे ताकि 35 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 में तो 5 से गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब उसके बाद फुलफिल कर लीजिए। अब देखिए जीरो के सामने एक डिजिट हटाएंगे, उसके बाद 5 एकम 5, 4 एकम 4, जीरो को गुना करेंगे तो 0, और 5 एकम 5। देखिए एक बार अगर आगे निकल गया तो बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 5 1 6, 3 4 7, 5 में 0 5, उसके बाद 4 2 8, इस तरह से बना लेंगे। बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा, बिना दिमाग लगाए कुछ नहीं बन सकता है। तो अब आगे 2 अंक का गुना दिया गया और क्वेश्चन में कह रहा है कि राहुल ने कक्षा में दिए गए गुना को सवाल को कुछ इस प्रकार हल किया है। देखिए इस प्रकार 6 चौक 24 का 4 बाकी 2, 5 यहाँ 5 चौक 20, 2 22, 22 को 2 बाकी 2, 8 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, यहाँ देखिए 6 2 12, एक डिजिट छोड़ के लिखना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन गलत किया। क्या कह रहे हैं कि राहुल ने गुना सही किया है? नहीं, गुना सही नहीं किया। क्या कारण भी बताइए? क्योंकि दूसरे अंक से गुना करते समय, दूसरे अंक से गुना करते समय नीचे से एक अंक छोड़ के लिखना था, नीचे से एक अंक छोड़ के लिखना था, नीचे से एक अंक छोड़कर लिखना था। देखिए ये गुना करने आपको 2 अंक आता होगा, क्या करते हैं लास्ट में जो दूसरा अंक से गुना करते हैं, 6 दूना 12, तो एक अंक छोड़ के लिखते हैं, इसके सामने से नहीं, इसके सामने से लिखते हैं, इस सामने से। यहाँ अगर सामने से छोड़ के लिखा रहता तो सही रहता, नहीं तो ये गलत है। अगर आपको गुना उना बनाने ये सब नहीं आता तो इस पे वीडियो आया हुआ है, आपको बेसिक मैथ सीरीज का मतलब प्ले लिस्ट में जाके खोज लेना और मिल जाएगा, पूरा A to Z बताया गया, जितना भी बेसिक से समझाया गया। तो आप ये भी सीख सकते हो, अगर नहीं आता है तो फिर भी बढ़िया, नहीं आता तो आप सीख सकते हो। तो ऐसे ही गुना ऐसे लिख देना, क्योंकि दूसरे अंक से गुना करते समय नीचे के एक अंक छोड़कर लिखना, नीचे से एक अंक छोड़कर लिखना था, एक अंक छोड़ के लिखना था, तो ये एक अंक छोड़ के नहीं लिखा, जो कि ये गलत हो गया। इस तरह गुना नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 4 करें, सवालों को सही हल कॉपी में कीजिए, कॉपी पे बनाना है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का चंद्रयान प्रति घंटा 36,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बताइए कि 12 घंटे में कुल कितने दूरी तय करेगा। देखिए यहाँ पे प्रति घंटा मतलब क्या, एक घंटा में चंद्रयान बराबर अगर निकाल लेंगे, एक घंटा में चंद्रयान कहाँ तक जाती है, 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर एक घंटा में। प्रति घंटा मतलब क्या, एक घंटा में, तो कह रहा है कि 12 घंटे में, तो 12 घंटे में चंद्रयान की दूरी बराबर क्या करेंगे, 36,000 गुना 12 से कर लेंगे, 36,000 गुना 12 तो उतना ही किलोमीटर आ जाएगा। तो ऐसे गुना कर लेते हैं, 12 में 36 से गुना कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए 12 छके 72 और 12 तिया 36 और 2 7 5 7 6 13 3 1 4 432, और 432 में क्या करेंगे, 3 पे शून्य चिपका देंगे तो इतना ही किलोमीटर आ जाएगा। तो यही आपको आंसर लिख लेना, किलोमीटर। गुना कर लेंगे, सिंपल में है। जैसे कि मान के चलिए 1 रुपया में 10 पेंसिल आपको मिल रहा है, मान के चलना है, तो 10 रुपया में कितना पेंसिल मिलेगा, तो 10 दूना 10 को 10 से गुना कर लेंगे तो 100 पेंसिल। इसी तरह यहाँ पे ये बना लेना, बहुत आसान है, सभी क्वेश्चन में दिया ही गया है। कह कि प्रति घंटा इतना, तो एक घंटा में 36,000 किलोमीटर जा रही है, तो 12 घंटा में कितने किलोमीटर जाएगी, तो 12 से गुना कर लेंगे, सिंपल है। तो आ जाएगा 4,32,000 किलोमीटर। तो इस तरह से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि 72 यात्री एक डिब्बे में यात्रा कर सकते हैं, तो 12 डिब्बे वाली 32 ट्रेन में कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ देखिए 12 डिब्बा बराबर कितना डिब्बा हो जाएगा, 12 डिब्बा बराबर, यहाँ 12 डिब्बा वाली इतना रेलगाड़ी, 12 डिब्बा बराबर 32 रेलगाड़ी में कुल डिब्बे
पहले कुल डिब्बा निकाल लेंगे। तो डिब्बा कैसे निकालेंगे, 32 गुना 12 कर सकते हैं, तो सिंपल इतना डिब्बा निकल जाएगा। देखिए 32 गुना 12 कर लेंगे, यहाँ 2 दूना 4 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 3 एकम 3, यहाँ 4 8 1 सॉरी 3, तो 384 डिब्बे आ जाएगा। तो 384 डिब्बे। और क्वेश्चन में दिया गया है कि एक डिब्बे में 72 यात्री, एक डिब्बे में 72 यात्री, एक डिब्बे में 72 यात्री कर रहे, मतलब कि 72 यात्री हैं, यात्रा कर सकते हैं, तो कितना लिखेंगे, तो 384 डिब्बे में यात्री बराबर, में यात्री बराबर, तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए, तो 384 में 72 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि एक डिब्बे में, जब मान के चलिए एक डिब्बे में 10 आदमी जा रहा है, तो 10 डिब्बे में कितने आदमी, तो 10 10 100, तो 100 यात्री। इस तरह इसे कर लेंगे, तो ये इसको गुना कर लेंगे, यहाँ देखिए 384 गुना 72 कर लेंगे। आपको गुना 2 अंक आता होगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 6 बाकी 1, 3 दूनी 6 1 7, 7 चौका 28 काट बाकी 2, 7 7 56 2 58, 58 काट बाकी 5, 7 तिया 21 5 26। उसके बाद यहाँ पे 8, यहाँ 7 4 14, 15 1 16, 6 1 7, मतलब कितना, 27,648 यात्री। देखिए एक बार और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 72 यात्री के यात्री एक डिब्बे में यात्रा कर सकते हैं, मतलब एक डिब्बा, एक ट्रेन का बॉगी जो होता है उसको डिब्बा कहा जाता है, उसमें 72 यात्री यात्रा कर सकते हैं। तो 12 डिब्बे वाली 32 ट्रेन में कितने यात्री के, तो देखिए 12 डिब्बा है, एक ट्रेन में 12 डिब्बा, उसमें 32 ट्रेन है, तो टोटल डिब्बा निकाल लेंगे 384 डिब्बा। तो क्वेश्चन में दिया गया एक डिब्बे में 72 यात्री, इस तरह आपको लिख दे, एक डिब्बा में 72 यात्री, तो कितना यात्री यात्रा कर सकते, तो 384 गुना 72 कर देंगे तो कितना आ गया, 27,648 यात्री यात्रा कर सकते हैं। यही इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा घुमाया हो, लेकिन है आसान, गुना कर लेंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 6 में करा कि बाजार में आम का दाम 40 रुपये प्रति किलोग्राम है, मतलब 1 किलो का दाम 40 रुपया, लीची का दाम आम के दाम से 3 गुना है। तो यहाँ देखिए पहले लिख लेंगे, तो आम का दाम बराबर, आम का दाम कितना है, 40 रुपया प्रति किलो, 40 रुपया प्रति किलो ऐसे लिखेंगे, प्रति किलो ऐसे लिख लेंगे, प्रति किलोग्राम इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद लीची का दाम निकालेंगे, लीची का दाम, लीची का दाम, लीची का दाम कह रहा है कि आम से 3 गुना है। देखिए आम का 3 गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 रुपये प्रति किलोग्राम, इस तरह आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में प्रश्न में इस तरह अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। प्रश्न में कह रहा है 5 किलो लीची का दाम क्या होगा, 5 किलो लीची, तो 5 किलोग्राम लीची का दाम, 5 किलोग्राम लीची का दाम, लीची बराबर, तो क्या करेंगे, लीची का दाम कितना आया 120, तो 120 में 5 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 12 पंचे 60, 600 रुपया आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में सब दिया ही गया, कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है बाजार में 40 रुपये प्रति किलो, 40 आम बिक रहा है, देखिए 40 रुपये प्रति, तो लीची का दाम आम से 3 गुना है, तो 3 से गुना कर देंगे तो 120 रुपये किलोग्राम आ गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 किलोग्राम लीची का दाम बताओ, तो 120 गुना 5 कर देंगे तो सिंपल में 600 आ गया। मान के चलिए कि आलू अभी 10 रुपये किलो बिक रहा है, आपको अगर 5 किलो चाहिए आलू, तो 5 से गुना करेंगे, 10 बचे 50 रुपये आपको देना होगा। इसी तरह यहाँ पे बना लिए, तो 120 रुपये किलो लीची बिक रहा है और 5 से गुना कर देंगे तो 600 रुपया आ जाएगा, 12 पंचे 60, 100 चिपका देंगे तो 600 रुपया इसका आंसर आ गया। इस तरह आपको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में करा कि पौधे की एक नर्सरी में 75 तरह के पौधे हैं, तो पौधा का नर्सरी होता है, करें प्रत्येक पौधे में 3 प्रजातियां हैं, तो बताइए। देखिए प्रजातियां क्या होता है, जैसे मान के चलिए नींबू है, नींबू का बहुत सारा प्रजातियां, जैसे कि चाय बनाने वाला नींबू हुआ, संतरा हुआ, मौसम्बी हुआ, ये सब क्या हुआ, प्रजातियां हुआ, मतलब उसी का अलग वर्जन हुआ है। स्वाद एक ही जैसे लगेगा, थोड़ा बहुत अंतर लगेगा, लेकिन इसका ही प्रजातियां हुआ। जैसे मान के चलिए आप नींबू में चाय बनाने वाला नींबू हुआ, उसके बाद ऐसे हो गया, उसको टाप नींबू कहा जाता है मेरे इधर। उसके बाद हुआ जैसे कि बड़ा वाला नींबू होता है, ये उसको भी नींबू ही कहा जाता है। जैसे एक छोटा वाला नींबू, मौसम्बी हुआ, संतरा हुआ, सब एक ही प्रजातियां का है। तो नर्सरी में 75 तरह का पौधा है, क्वेश्चन में दिया गया, और 3 प्रजातियां हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर अब 1 का रहा है। यहाँ देखिए पौधे ऐसे लिखेंगे, कुल प्रजातियां, कुल प्रजातियां क्वेश्चन में लिख लेंगे, कुल पौधे लिखेंगे पहले, कुल पौधे, तो कुल पौधे कितना है 75। उसके बाद प्रजातियां कितना है, प्रजातियां बराबर, प्रजातियां वही हो गया जैसे आप समझो, तो 3 प्रजातियां दिया गया सभी का। अब क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है कि नर्सरी में सभी प्रजातियां की कुल कितने पौधे हैं, सभी प्रजातियां के कुल कितने पौधे हैं, तो क्या करेंगे 75 गुना 3 कर देंगे, तो यहाँ 75, यहाँ पंत या 15 और 7 या 21, तो 21
21 और कितना आ जाएगा 21 3 24 तो यहाँ 3 5 15 5 बाकी 1 21 2 22 तो 225 पौधे आ जाएगा। इस तरह से आपको भी लिख लेना। आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया कुल पौधे इतना है, प्रजातियां उसका 3 है, तो कह रहा है कुल कितने पौधे होंगे सभी प्रजातियां का, तो 75 गुना 3 करेंगे तो 225 पौधे आ जाएगा। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि करा एक पौधे का दाम 50 रुपया है तो सभी पौधे के बेचने में कुल कितने रुपया मिलेंगे। देखिए एक पौधा का दाम कितना है 50 रुपया, तो कुल पौधा कितना आया 225, इसको 50 से आपको गुना कर लेना तो उतना ही रुपया आपको मिलेगा। मान लो चलिए कितना पौधा 225 रुपया, इसी को 50 रुपया में, क्योंकि एक पौधा का दाम 50 रुपया है, तो यहाँ देखिए 25 25 25 का 5 बाकी एक शून्य चिपका देंगे। उसके बाद देखिए 10 2 5 दूना 10 2 12 12 2 बाकी 1 2 5 10 1 11, तो मतलब 11,250 रुपया मिलेगा। यही इसी तरह आंसर आपको भी बना लेना। सिंपल है, बहुत आसान है, क्वेश्चन में जो दिया गया है उसी को आपको सॉल्व करना है, बस इसी तरह बना लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, कह रहे हैं कि सविता ने परीक्षा में 54 अंक प्राप्त किए, तो ऐसे लिखेंगे सविता बराबर कितना 54 अंक, जो क्वेश्चन में दिया गया वैसे आपको लिख लेना। सविता देखिए कितना 54 अंक दिया गया। यहाँ पे कह रहा है सीता ने सविता से 2 गुना, तो सीता कितना, तो सीता बराबर लिखेंगे सविता से 2 गुना, तो सविता कितना आया इतना अंक, इसको 2 गुना कर लेंगे 4 दूनी 8 5 दूना 10, तो 108 अंक आया। इस तरह कर लेंगे, क्वेश्चन में जो दिया गया वही करना। कह रहा है रेवती ने सविता से 3 गुना, रेवती रेवती कितना की प्राप्त, तो रेवती सविता से 3 गुना, सविता कितना है 54, 54 को 3 गुना कर देंगे 3 चौक 12 12 तो बाकी 1 3 5 15 1 16, तो 162 अंक आ गया। अब क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि तो बताइए कि इस परीक्षा में सीता और रेवती ने कितने कितने अंक, देखिए क्वेश्चन बनाते समय ही इसका आंसर आ चुका है, यही आपको आंसर लिख देना, बस हो गया। 2 आंसर दिया गया है। करेक्ट, सविता 54 अंक प्राप्त किए, सीता ने सविता से 2 गुना, तो 2 से गुना कर दीजिए, रेवती कितना 3 गुना, तो 3 गुना कर दीजिए, 3 से गुना इतना ही अंक आ गया। ये दोनों आंसर ऐसे भी आपको बना। क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं, कह कि लाजबंती बस्ते की दुकान खोलना चाहते हैं। बस्ते की दुकान मतलब जैसे कॉपी कलम किताब उताब हुआ, वो बस्ते का दुकान में आ गया। कह इसके लिए वह गोदाम पर गई, एक गोदाम पर गई, वहां पे उन्हें बस्ते का इतना डिजाइन दिखाई पड़े तथा प्रत्येक डिजाइन में 13 कलर बताए, तो लाजवंती के प्रत्येक डिजाइन का कलर बस्ता ले अगर तो कुल कितने बस्ते लेने होंगे। तो देखिए करा इतना डिजाइन दिखाए गए, अगर प्रत्येक डिजाइन में 13 कलर दिया गया, 13 कलर दिया गया तो कितना, तो यहाँ लिखेंगे कुल बस्ते कितना दिया गया 994 डिजाइन दिया गया, ऐसे लिख लेंगे डिजाइन। अगर इसमें कलर कितना है, कुल कलर कितना दिया गया है 13 ऐसे लिख देंगे 13 कलर, तो कुल बस्ते हो जाएगा कुल कितने बस्ते होंगे, कुल कितने बस्ते, तो क्या करेंगे गुना कर देंगे। सिंपल है, 794 गुना 13, 794 गुना 13 कर लोगे तो ऐसे बन जाएगा। आपको खुद से गुना कर लें, 3 चौक 12 12 2 बाकी 1 7 9 तिया 27 28 28 8 बाकी 2 7 तिया 21 2 23 4 एकम 4 9 एकम 9 7 एकम 7, अब जोड़ लेंगे 3 4 12 12 2 बाकी 1 9 3 12 1 13 13 3 बाकी 1 9 1 10, कितना आ जाएगा 10,322 बस्ते, लिख देंगे, यही आंसर हो गया। देखिए बहुत आसान है, क्वेश्चन पढ़ोगे उसके बाद बनाते चलोगे, बहुत आसान है। कुल बस्ते का डिजाइन दिया गया है, कुल कलर दिया गया, तो कुल कितने बस्ते हो जाएगा उतना गुना। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, कह रहा है कि विपिन ने अपने घर के जरूरी सामान खरीदने के लिए बाजार गया, दुकानदारों ने चीजों की भाव निम्न प्रकार बताए। देखिए चीनी 32 रुपये प्रति किलो, मतलब 1 किलो 32 रुपये का मिलेगा, गेहूं 15 रुपये किलो, लाल मिर्च 45 रुपये किलो, चावल इतना रुपये किलो। कह रहा है विपिन ने 10 किलोग्राम, ऐसे सबका पहले दाम लिख लेते हैं। चीनी कितना, सब क्वेश्चन में दिया गया 32 रुपये प्रति किलो, 32 रुपये प्रति किलो। उसके बाद गेहूं कितना रुपए किलो है, गेहूं है 15 रुपए किलो, 15 रुपए प्रति किलो। क्वेश्चन में जो दिया गया वही लिखना, अपना मन से कुछ नहीं। लाल मिर्च कितना दिया गया, लाल मिर्च दिया गया 45 रुपए किलो, 45 रुपए प्रति किलो। उसके बाद चावल दिया गया 25 रुपए किलो, 25 रुपए किलो ऐसे लिख देंगे, प्रति किलो मतलब 1 किलो का दाम इतना होगा। उसके बाद करा कि विपिन 10 किलोग्राम ये खरीदा, गेहूं खरीदा 58 किलोग्राम, 1 किलोग्राम लाल मिर्च और 9 किलोग्राम चावल खरीदा। देखिए तो ऐसे लिखेंगे विपिन ने खरीदा, तो देखिए जितना किलोग्राम जो खरीदा है वैसे आपको गुना कर लेना है। तो यहाँ देखिए चीनी कितना किलो खरीदा है, चीनी कितना खरीदो 10 किलो, तो 10 से गुना कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए सब में जितना जितना किलोग्राम दिया गया, गेहूं देखिए कितना किलोग्राम 58 किलोग्राम, 58 से गुना कर लेंगे।
उसके बाद गेहूं कितना, लाल मिर्च कितना किलोग्राम खरीदा, 1 किलोग्राम, तो 1 से गुना कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तो, और उसके बाद 9 किलोग्राम चावल खरीदा तो 9 से गुना कर लेंगे, ऐसे गुना कर लेंगे, बराबर करके ऐसे लिख देंगे। तो कुल कुल रुपया, तो यहाँ पे गुना कर लेंगे, 32 को 10 से गुना करेंगे तो 320 रुपया आ जाएगा। उसके बाद 10 को 58 को 10 से गुना कर लेंगे, यहाँ देखिए सॉरी 15 को 58, 15 8 120, 15 5 75, 078, तो 880 रुपये, 870 रुपया। देखिए अभी आप कभी अब दुकान उकान गए होंगे तो बिल बना के इसी तरह मिलता है। यहाँ देखिए 45 को 1 से गुना करेंगे तो 45 रुपया आ जाएगा। उसके बाद 25 को 9 से गुना करेंगे तो 25 को 9 से गुना कर लीजिए, 9 पचे 45 का 5 बाकी 4, 18 4 22, तो 225 रुपया आ गया, 225 रुपया आ गया। तो कुल खरीदा कितना रुपया, तो करा कि, तो विपिन बताइए कुल कितने रुपया का सामान खरीदा, तो विपिन का सामान खरीदा, तो इस टोटल को जोड़ देंगे, सिंपल है। जैसे हम लोग अभी कभी आप दुकान गए होंगे तो इसी तरह बिल मिलता है कि आप कितना खरीदे और कितना रुपया दाम है उतना से गुना कर लीजिए। यहाँ देखिए 5 5 10 10 का सुना बाकी 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 2 6 713, 13 2 15 1 16 16 6 बाकी 1। यहाँ पे 7 4 11, सॉरी 3 8 11, 11 2 13 1 14, तो 1410 रुपया का टोटल सामान इसका हो गया। इसी तरह आपको भी बना लेना। देखिए कुछ नहीं किए, जो क्वेश्चन में दिया गया वही किए। चीनी इतना रुपए किलो है, 10 किलो खरीदा, 10 से गुना कर दिए। गेहूं इतना रुपए किलो, तो इतना 10 से गुना, 58 किलोग्राम, और 15 रुपए किलो था तो यहाँ से गुना कर देंगे। सबको गुना करने के बाद प्लस कर देंगे तो वही हो गया। आप भी कभी अगर दुकान उकान गए हो तो बिल बना के इसी तरह मिलता है। अगर किराना दुकान गए होगे तो इसी तरह बिल बना के मिलता है। तो ऐसे ही बना लेना। तो ये चैप्टर अब खत्म हो गया। जल्द ही मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय। यहाँ देखिए अभ्यास, तो दिए गए सवालों को हल कीजिए, मैं उत्तर को जांच भी करिए। देखिए जांच करना भी बताएंगे और सवाल को भी हल करना बताएंगे। देखिए यहाँ पे 9 को भाग देना है, कितना है, भाग देना है यहाँ, यहाँ पे ये 9432 में। यहाँ देखिए भाग देंगे तो क्या आएगा, 9 एकम 9, भाग देने आपको आता होगा, नहीं आता है तो इस पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, बेसिक मैथ नाम से आप बना सकते हो। यहाँ देखिए 4 3 उतरेगा डायरेक्ट। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट 2 डिजिट उतरा है ऊपर से नीचे डायरेक्ट, तो 1 शून्य बीच में चिपका देंगे। तो क्या आ जाएगा, 9 चौके 36, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको 7 और ये कट हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, उतर जाएगा, तो 9 8 72, 72 आ जाएगा कट के। अब इसको जांच करना है। देखिए आपको दो चीज याद रखना है। इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाता है भाज्य, और इसको भाजक कहा जाता है, इसको भाजक, इसको भागफल कहा जाता है। और यहाँ पे जो कट हुआ है मतलब शून्य है, तो इसको शेषफल कहा जाता है। ये आपको याद रखना। एक फॉर्मूला होता है जांच करने के लिए, ऐसे लिखेंगे जांच, तो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भागफल और प्लस शेषफल, ऐसे लिख लेंगे। तो मतलब शेषफल कट हुआ है तो मतलब शून्य लिखेंगे यहाँ शेषफल। अब देखिए जांच करेंगे तो भाज्य कितना है 9432, अगुना भाजक कितना है 9 है, फिर भागफल कितना आया 1048 आया, प्लस शेषफल कितना आया 0। अब देखिए ये अगर सॉल्व करेंगे, इस साइड सॉल्व करेंगे, अगर 9432 आ गया तो मतलब सही है, ऐसे जांच कर लेंगे। या देखिए 9432 आया इधर है, तो अब इसको गुना कर लेंगे 48 कितना 10,088, 48 में 9 से गुना कर लेंगे, 9 8 72, 72 को 2 बाकी 7, 9 चौक 36, 36 36 और 36, 9 चौक 36, 9 8 72 का 2 बाकी 7, 36 में 7 जोड़ेंगे, 36 में 7 जोड़ेंगे 9 13, 13 का 3 बाकी 1, यहाँ पे 32 आया, 13 का 3 बाकी सॉरी 43, और 10 नंबर 90, 90 4 94, तो कितना आएगा, और उसमें 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9432। तो लिखेंगे यह साबित हुआ, यह साबित हुआ। इस तरह देखिए साबित हो गया तो साबित हुआ, साबित भी करना है और बना मतलब क्वेश्चन सॉल्व भी करना है और जांच भी करना है, तो साबित हो गया इस तरह इसे लिख देंगे। देखिए क्या किए, पहले भाग दे दिए, और आपको पता होना चाहिए भाज्य इसको कहा जाता है, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल, नीचे में जो आया उसको शेषफल। अब जांच करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, और वही फॉर्मूला पर भाजक जितना भी आया, भाजक 9 है, 9 गुना भागफल कितना आया, भागफल इतना 1048 आया, प्लस शेषफल कितना आया 0। उसके बाद साबित कर दिया, मतलब ये इस साइड और इस साइड अगर दोनों बराबर है तो हो गया साबित। अगर साबित नहीं हुआ तो गलत है, आपको फिर से बनाना होगा। तो इस तरह बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भाग देना है, 12 से भाग देना है कितना 51 290 में, भाग देंगे तो 12 तिया
36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, तो 12 चौक 48 यहाँ पे लगा देंगे, घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद 12 दूनी 24, घटाएंगे तो यहाँ 8 आएगा, कट हुआ। उसके बाद 9, 12 सते 84, 12 सते 84, घट के आएगा तो कितना आएगा 3 और 0। यहाँ देखिए 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, घट के आया कितना 6। तो यहाँ पे लिखेंगे, जांच करेंगे तो जांच बराबर, जांच में करेंगे तो जांच में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। तो खोइस यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, आपको फॉर्मूला लिख लेना क्योंकि जगह का भी अभाव है। उसके बाद टाइम भी आपका ज्यादा जाएगा। तो यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल कितना है 4272 प्लस शेष कितना है। तो यहाँ क्या करेंगे 4272 में 12 से गुना कर लेंगे तो 2 दूना 4, 7 दूनी 14, 14 4, बाकी 1, 2 दूना 4 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 7 एकम 7, 2 एकम 2 4 दूनी या 4 एकम 4, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 आएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 6 1 7, 7 5 12 12 तो बाकी 1, 8 2 10 11 11 के 1 बाकी 1 4 1 5, तो 5100 कितना आया 5100, ये 51,274 में 274 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 51,074 में से 6 कुछ यहाँ पे जोड़ने में शायद लग रहा है थोड़ा सा गलती है, 12 8 11 इस तरह से जोड़ेंगे तो 51,290 आ जाएगा। तो यही हुआ, ऐसे लिखेंगे अतः साबित हुआ, अतः साबित हुआ। इस तरह ही आपको भाग दे देना और वही फॉर्मूला पर लगा के बस साबित कर लेना और इसी तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 14 को भाग देंगे, 14 को कितना 78 42 में भाग देंगे, 14 42 14 से 56, 14 5 70, 14 5 70 आएगा, घटाएंगे तो 8 आएगा, ये कट हुआ, 14 6 84, 14 6 84 कट हुआ। देखिए 2 उतर डायरेक्ट उतर गया तो यहाँ पे शून्य उतार देंगे क्योंकि यहाँ पे काम किए ही नहीं तो शून्य उतार देना। ऐसे आप कर सकते हो, तो 0 से काट सकते हो, लेकिन क्या काटना क्या जरूरी है उतना। ये देखिए शेष आया, ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है। तो जांच करेंगे, जांच करने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो जोड़ेंगे यहाँ देखिए 7400 अगर 85 ये 42 आ गया मतलब साबित हो गया। तो यहाँ पे गुना कर लेंगे तो 14 से गुना कर लेते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा 0 6 24 का 4 बाकी 2 4 5 20 2 22, 0 6 कम 6 5 एकम 5, 0 4 4 2 6 2 8 7, उसमें 2 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 4 78। देखिए 7842 इधर आ गया, लेकिन अतः साबित हुआ, अतः साबित हुआ, साबित हुआ या जांच हुआ ऐसे लिखेंगे, या जांच हुआ, क्वेश्चन में जांच लिखा हुआ तो जांच हुआ, ऐसे हो गया, काम खत्म है, यही आंसर कर देना। और यहाँ पे गुना थोड़ा सा आपको हटा उठा के करना, ये सब रफ कॉपी में कर लेना क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इसीलिए बगल में ही कर दे रहा हूँ, तो देखने में अच्छा नहीं लगता। आपको जब भी बनाना है तो थोड़ा सा हटा के ही बनाना। यहाँ देखिए 4 में, यहाँ देखिए कितना 55 6 7 9 में गुना करेंगे 36 से, जो देखिए 36 दूना 72 हो जाता है, लेकिन 2 डिजिट एक से ही कट रहा है तो यहाँ पे काट देंगे, यहाँ 9 आएगा, उसके बाद 4 1 आएगा 6। अब देखिए 36 में कितना गुना करेंगे ताकि 196 के करीब, तो 4 से करके देखिए 6 चौक 24 का 4 बाकी 2 3 दोनों 3 चौक 12 2 14 144, एक बार और करके देखते हैं 5 6 25 30 30 का सोना बाकी 1 15 15 3 18 180 ये लग सकता है तो 5 लगा दीजिए 180 आ गया, घटाएंगे तो 6 1, यहाँ देखिए उसके बाद 7। अब देखिए किसके करीब है 4, यहाँ 144 के करीब है तो कर दीजिए, यहाँ देखिए 3 2, देखिए सभी को गुना करके ही ले जाना, किसी को 36 का पहाड़ा नहीं आता तो आपको गुना करके। आप देखिए 9 उतर गया, आप देखिए अब कितना गुना करेंगे ताकि इतना के करीब या यही आ जाए, तो ऐसे कर सकते हैं 5 से गुना, 5 से कर लिए 6 7 8 से करके देखते हैं, 8 6 के 48 का 8 बाकी 4 अतिरिक्त 24 तो 24 4 कितना आ जाएगा 28, तो ज्यादा हो गया तो 36 को 7 से गुना करें 7 4 42 के 2 बाकी 4 7 21 5 25 21 5 तो कितना 752 भी ज्यादा हो गया, 6 से करिए 6 4 36 के 6 बाकी 3 और 36 का 18 3 21 तो 216 आ गया। तो मतलब क्या किससे करेंगे 6 से कर लेंगे तो कितना आ गया डायरेक्ट 2 डिजिट कहीं नहीं उतरा तो शून्य उन्ना नहीं चिपकाएंगे, डायरेक्ट ये कर लेंगे तो घटा लेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, ये 2, तो ये देखिए शेष आया, ये भाजक है, सॉरी ये भाजक है, ये भाज्य है भागफल, तो वही जांच करेंगे कैसे, तो जांच बराबर ऐसे लिख देंगे, तो भाज्य बराबर कितना भाजक गुना भागफल 1546 में आप प्लस शेष फल 23 आया तो ऐसे गुना करेंगे 1546, आप 1546 में गुना 36 से कर लेंगे, 6 36 के 6 बाकी 3 6 चौक 24 27 27 के 7 बाकी 2 15 6 90 2 92 ऐसे कर लेंगे, 3 6 18 8 बाकी 1 3 चौक 12 1 13 13 3 बाकी 1 3 15 3 45 1 46 गुना कर लेंगे 6 8 7 15 15 5 बाकी 1 3 2 5 1 6 9 6 15 5 बाकी 1 और उसके बाद ये क्या कर लेंगे 5, उसके बाद 4 1 5 आ जाएगा, मतलब इतना में। अब उसके बाद देखिए 55 600 कितना है
56 है, इसमें 23 जोड़ लेंगे, तो 23 अगर जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ लेंगे अच्छे से। यहाँ देखिए 6 3 9, उसके 5 2 7 6 और 5 5, देखिए ये दोनों क्या है, सेम है, समान है, तो लिखेंगे अतः जांच हुआ, अतः जांच हुआ। इस तरह ही आपको बना, अतः जांच हुआ। आपको थोड़ा सा ये कैलकुलेशन और वगैरह हटा के करना है ताकि अच्छा लगे दिखने में, अच्छा गजर पटर नहीं लगे। बगल में ही बनाएंगे, यहाँ पे देखिए मैं सामने में आपको बता रहा हूँ इसीलिए कि आपको लगे कैसे बना लिया कैसे नहीं बना लिया, तो कैसे बनेगा, इस तरह ही बनेगा, ऐसे ही आपको बना के जांच कर लेना। तो अब आगे आते हैं, दिया गया है कि 25 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी इतना दिया है, 25 मजदूर की मजदूरी 1750, तो एक दिन की मजदूरी, तो लिखेंगे 25 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी, क्वेश्चन में जो दिया गया वो लिखना है। एक दिन की मजदूरी कितना है, 1750 रुपया, 1750 रुपया। तो लिखेंगे एक दिन की मजदूरी, तो प्रत्येक मजदूर, तो एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी, तो एक मजदूर की एक दिन या प्रत्येक दिन की मजदूरी, प्रत्येक दिन की मजदूरी, तो ऐसे एलंत लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाग दे देंगे। तो कितना से भाग देंगे, 25 से भाग देंगे। 25 से क्यों, क्योंकि 25 मजदूरों की मजदूरी इतना है, तो सभी में भाग लगा देंगे, तो 1700 यहाँ पे भाग लगाएंगे तो कितना बार में लग सकता है, या 25 को कितना से गुना कर सकते हैं, 7 से। अगर 25 7 कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 25 को कितना से भाग लगा सकते हैं, या ऐसे भाग लगा दीजिए सिंपल में, 75 जीरो। तो यहाँ देखिए 25 7 से, अगर 7 25 35 को 5 बाकी 2 3 7 14 3 17, तो 5 से लगाएंगे तो 750 आ गया, फिर शून्य आएगा, शून्य यहाँ पर चिपका देंगे, ऐसे कर देंगे, सॉरी 7 से लगेगा, 7 से तो कट जाएगा, ऐसे काट भी सकते हो। तो 70 रुपया प्रत्येक दिन की मजदूरी उसका आ गया। देखिए क्वेश्चन में सब दिया ही गया, 25 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी इतना दिया गया, तो एक मजदूर की प्रत्येक दिन की कितनी हो जाएगी, तो क्या इतना से भाग दे देंगे, तो 70 रुपया उसका मजदूरी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 21,500 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना मिलता है, तो भाजक ज्ञात करें। तो भाजक मतलब क्या, भाग देने पर, यहाँ देखिए कह रहा है किसी संख्या, मतलब भाज्य कितना दिया गया, क्वेश्चन में भाज्य दिया गया, भाग दिया गया 21,500, उसके बाद कह रहा है भागफल इतना मिलता है, भागफल बराबर दिया गया 125, और शेष नहीं दिया गया, शेष शून्य ही मान के चलेंगे, तो भाजक निकालेंगे। भाजक किसको कहते हैं, जिसको भाग देते हैं, जैसे यहाँ पे इसको 9 से भाग देने तो इसको भाजक कहा जाएगा। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक ऐसे लिखेंगे, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो शेष यहाँ पे नहीं दिया गया, शेष का बात ही भी नहीं चल रहा है, तो शेष को जीरो ही मान के चलेंगे। यहाँ देखिए भाज्य कितना दिया गया, 21,500 दिया गया, और भाजक कितना दिया गया, भाजक क्वेश्चन में दिया गया, सॉरी भाजक निकालना है तो भागफल ये दिया गया, भागफल दिया गया, भाजक निकालना है तो भाजक के सामने भाजक ही लिखेंगे, गुना भागफल दिया गया है तो भागफल 125 दिया, शेष को शून्य मान लेंगे, तो इसको कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए निकालना अपने को क्या है, भाजक निकालना है, तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा, इस तरह लिखेंगे। यहाँ देखिए इस तरह गुना में है, तो 21,500 को अगर भाग दे देंगे, ये गुना में है, भाग दे देंगे तो भाजक निकल जाएगा, सिंपल में आप भाग दे दीजिए, जितना भाग देने के बाद आएगा उतना से ऐसे भाग दे देंगे। यहाँ देखिए कितना बार में लग सकता है, 125 5 से गुना करेंगे तो जीरो, यहाँ आ जाएगा 25 25 12 5 60 61, ज्यादा हो गया, कितना 5 बार में लग सकता है, 125 कितना बार में लगा सकते हैं, तो 25 1 25 125 देखिए कितना बार में लग सकता है, 4 6 4 5, 4 बार में अगर लगाएंगे तो 4 बार में ज्यादा हो गया, 400 हो जाएगा, 200, एक बार में पहले लगा दीजिए, चलिए भाग ही दे देते, इतना करने से क्या जरूरत है। देखिए एक बार में लगाएंगे तो 125 आएगा, शून्य 9 कट हुआ शून्य। अब देखिए 125 में कितना से भाग दे सकते हैं, कितना से गुना कर सकते हैं, तो 4 से कर दीजिए, 25 चौके 100 और 400 ज्यादा, 500 ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं हुआ यहाँ पे, 8 से लगा के देखते हैं, 8 से 8 से 40 का शून्य बाकी 4, 12 8 96 4, 96 4 कितना आ जाएगा, 96 4 100, तो 1000 ज्यादा हो गया, 96 4 ज्यादा हो गया, 7 से लगा के देखिए, 7 5 35 का 5 बाकी 3 3 और 8 72 5 75 कितना आ गया, 755 आ गया। तो कितना से लगा सकते हैं, यहाँ पे 7 से लगाएंगे, उसके बाद 7 हुआ, तो कितना आ गया 755, तो घटाएंगे यहाँ पे 5 आएगा, 4 आएगा, उसके बाद 145, सॉरी लग सकता है यहाँ पे 7 से 8, अगर 8 से लगा के देखिए, 8 5 से 40, 8 5 40 और 12 8 12 7 84, 12 8 96 4, 1000 ज्यादा हो गया। यहाँ पे गुना करने में कुछ गलती कर रहे हैं, 3 7 35 और 5 75,
तो यहाँ पे 5 आएगा और 4 ये 8 में से 145 ये कैसे हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे भाग दे देंगे, जितना से कटेगा 5 बगल में आएगा उतना से काटेंगे, जितना से कटेगा वही भाजक आएगा। भाग आपको खुद से दे देना, नहीं बने तब कमेंट में बताइए कि नहीं बना, ऐसे भाग दे देना। भाग देने में मेरे से कुछ गलती हो रहा है तो इसके लिए सॉरी, लेकिन आपको भाग दे देना इतना 100 ये 21,500 भाग दे देना ये 125 से, उसके बाद ऐसे वही भाजक। क्वेश्चन नंबर 5 में करा के 35 मोबाइल सेट की कीमत इतना है, तो ऐसे लिखेंगे 35 मोबाइल सेट, ये हिंदी में भी लिख सकते हो मोबाइल सेट की कीमत। सेट की कीमत कितना है, मतलब मोबाइल सेट की कीमत 37,625 रुपया है। तो करा एक मोबाइल, तो एक मोबाइल बराबर कितना हो जाएगा, एक मोबाइल बराबर कितना 37,625 में भाग दे देंगे 35 से, तो उतना ही आ जाएगा। देखिए भाग दे देते हैं, ऐसे काट भी सकते हो, लेकिन काटने से ज्यादा अच्छा है कि आप सिंपल में भाग दे दीजिए। 35 से कम 35, 2 आएगा 6, यहाँ पे 2 6 अभी नहीं लगेगा, तो आप और उतार देते हैं यहाँ पे 2, और 35 में कितना से गुना करेंगे, 7 से कर सकते हैं, 7 5 35 को 5 बाकी 3 7 21, 21 और 3 कितना आ जाएगा, 21 3 आ जाएगा 24 445, 7 से लगा दीजिए सिंपल में, तो कितना आ गया 245। उसके बाद 12 7 आया, 1 17 कट हुआ, उसके बाद 2 5। अब देखिए 25 35 को कितना से गुना करेंगे तो 175 आ जाएगा। तो ऐसे भाग दे दीजिए जितना रुपया का आएगा। यहाँ देखिए डायरेक्ट कितना 2 डिजिट कटा है, 2 डिजिट डायरेक्ट उतारे हैं यहाँ पे, तो एक बीच में शून्य यहाँ पे आना था। उसके बाद आप 35 में कितना से गुना करेंगे ताकि इतना के करीब आ जाएगा, 35 दूनी 70 और 70 4 5 से करके देखिए 25 25 5 17, हाँ आ गया। तो 5 से करेंगे तो 175 आ गया, कट हुआ, तो मतलब कितना 1075 रुपया एक मोबाइल सेट की कीमत आया। इस तरह इसे काट भी सकते हैं, 1075 रुपया आया। भाग दे के इस तरह बना लेंगे। देखिए क्या किए, क्वेश्चन में सब दिया ही गया, 35 मोबाइल सेट की कीमत 37,625 रुपया, तो एक मोबाइल तो इतना से भाग दे देंगे, सिंपल है। तो ऐसे निकाल लेंगे तो 1075 रुपया आ गया। नंबर 6 में करा कि भाजक दिया गया 48, भाजक कितना है 48 दिया गया, और भागफल कितना दिया गया, भागफल जो भी दिया गया ऐसे लिख लेना आपको। 403 दिया गया, शेषफल कितना दिया गया, शेषफल दिया गया है 5, तो भाज निकालना है। तो भाज बराबर क्या फॉर्मूला होता है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, एक फॉर्मूला एकदम रट जाना है, भागफल प्लस शेषफल। उसके बाद देखिए कह रहा है क्वेश्चन में भाज ही निकालने को, भाज तो भाजक कितना है 48 गुना 403 और गुना प्लस शेष कर देंगे 5, तो यहाँ 403 गुना 48 ऐसे गुना कर लेंगे। 403 में 48 से गुना कर लेंगे, यहाँ देखिए अतिरिक्त 24, यहाँ 0 2 8 चौक 32 3 चौक 12 1, यहाँ 4 चौक 16, 4 4 3 6 3 9 1, तो कितना आएगा 19,344 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 19,349। इस तरह इसे आंसर बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन में सब दिया गया है, भाजक ही दिया गया है, भागफल भी दिया गया है, शेषफल भी दिया गया। तो भाज बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, तो 48 गुना 403 प्लस शेष ऐसे गुना कर लेंगे, इतना को गुना इतना में प्लस 5 जोड़ लेंगे क्योंकि 5 शेष दिया गया, तो 19,349 इसका आंसर आ गया। आपको भी इस तरह बना लेना है। गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पांचवी कक्षा के बच्चों ने कागज की झंडियां बनाई। करा कक्षा में 30 बच्चे थे, हर एक 3 झंडियां बनाए। क्वेश्चन नंबर 1 करा कि कुल झंडियां कितनी हो जाएगी, तो कुल झंडियां कैसे निकालेंगे, तो 30 गुना 3 से गुना कर देंगे, 30 दिया 90 झंडियां, ऐसे लिख देंगे 90 झंडियां। थोड़ा सा क्वेश्चन में दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि झंडियां बनाने के बाद उन्होंने सभी स्कूल की कक्षाओं में बराबर झंडियां लगाने की सोची। तो स्कूल में 8 कक्षाएं, तो कुल कितने झंडियां लगेंगे, देखिए 90 को क्या करना है 8 से भाग दीजिए, तो 8 कमा 8। उसके बाद यहाँ पे करा कि सभी में 8 कक्षाएं हैं, तो 90 झंडियां टोटल बना, तो ऐसे भाग दे देते हैं, कितना से लग जाएगा ये 45, तो इतना लिख दे। तो करा झंडियां बनाने के बाद उन्होंने सभी कक्षाओं में बराबर झंडियां लगाने की सोची। स्कूल में 8 कक्षा है, तो हर कक्षा में कितनी झंडियां लगेगी, तो कितनी झंडियां लगेगी, देखिए 8 को 90 से भाग दीजिए, 8 कम 8 कट हुआ, 1 शून्य 8 कम 8, तो घट के कितना आया 2 आया, तो यहाँ लिखेंगे 11 झंडियां 11 झंडियां लगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में ही दिया गया है, क्वेश्चन में 3 में करा कितना झंडियां बच गए, देखिए शेष कितना बचा, तो जो 2 झंडियां बच गए, तो इसे लिखेंगे 2 झंडियां। देखिए क्वेश्चन में सब दिया गया है। तो गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 5वीं कक्षा के बच्चों ने 30 कक्षा में 30 बच्चे थे और हर एक 3 झंडियां बनाए।
जैसे कागज का हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में करा कि कुल कितने झंडियां, तो 30 या 90 झंडियां। तो करेक्ट, झंडा लगाने के बाद बराबर 8 कक्षा है, तो 90 झंडा बना, 90 को 8 से भाग देंगे तो 11 झंडियां, 2 बच भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी पूछ रहा है कितने झंडियां बच गया, 2 झंडियां बच गया लगाने के बाद। इस तरह आपको भी बना लेना। करा कि एक विद्यालय में लड्डू के 12 डब्बा आए, करा प्रत्येक डब्बे में 65 लड्डू थे, इसमें 300 बच्चे को बराबर बांटने में प्रत्येक कितने लड्डू और कितने लड्डू शेष बचेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे डिब्बा बराबर, डिब्बा कितना है 12 लड्डू, ऐसे 12, तो प्रत्येक में लड्डू कितना है, प्रत्येक डिब्बा, हर डिब्बा में कितना लड्डू, तो यहाँ पे 65 लड्डू है। तो क्या करेंगे, तो पहले निकाल लेंगे कुल लड्डू, तो कुल लड्डू बराबर कुल लड्डू कितना आया, लड्डू तो 65 गुना 12 कर लेंगे, 65 गुना 12, 65 गुना 12 आप कर लीजिए ऐसे, तो 12 पंचे 60, 12 छके 72, 0 8, तो 780 लड्डू, 780 लड्डू ऐसे लिख देंगे। तो 700 लड्डू आया, करा कि प्रत्येक को 300 बच्चा, तो यहाँ लिखेंगे तो प्रत्येक को मिला, ऐसे लिख लेना कि क्वेश्चन दोबारा पढ़ना नहीं पड़े। तो 380 में 300 से भाग दे देंगे, ऐसे आप भाग दे दीजिए कहीं 380 में, यहाँ पे देखिए 300 दूना 600, 600 यहाँ पे लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 081, तो 180 लड्डू बच रहा है। तो ऐसे लिखेंगे 2 2 लड्डू, एक आंसर ये हुआ, एक आंसर हुआ। तो बच कितना गया, करा कि तो और 180 लड्डू बच गए, ऐसे लिखेंगे 2 लड्डू मिला, 2 लड्डू मिलेगा और 180 लड्डू बच जाएगा, 180 लड्डू बच जाएगा, इस तरह लिख लेंगे ना। देखिए क्वेश्चन में सब दिया आएंगे, 12 लड्डू आया, उसमें से हर एक लड्डू में 65, हर एक डिब्बा में 65 लड्डू था, तो कुल लड्डू कितना आ जाएगा 780 लड्डू हो जाएगा। और 300 बच्चे को बराबर बराबर भागों में बांटना है, बराबर बराबर बांटना है। क्या करेंगे 300 से भाग दे देंगे 780 में, तो 2 से लगेगा 600, 180 शेष बच जाएगा, तो 180 शेष बच जाएगा, मतलब 180 लड्डू बच जाएगा 2 लड्डू बांटने के बाद। इस तरह आपको भी बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 में करा कि 200 पेज के नोटबुक बनाने के लिए कागज के इतने सीट उपलब्ध है, प्रत्येक सीट से 8 पेज बन जाते हैं, एक सीट में कितना पेज बन जाएगा, एक सीट में ऐसे लिखेंगे, एक सीट में कितना पेज हो जाएगा, एक सीट में 8 पेज आ जाता है। तो कितना पेज है, तो सॉरी सीट कितना, सीट अलग होता है, तो यहाँ देखिए सीट में क्या करेंगे, इतना से भाग दे देंगे तो उतना पेज आ जाएगा, तो यहाँ पे भाग नहीं गुना कर देंगे तो उतना पेज आ जाएगा, क्योंकि एक सीट में इतना पेज और इतना पेज उपलब्ध है, तो यहाँ पे गुना कर लेंगे तो 0 0 0, 8 पंचे 40, 40 का 4 बाकी 0 बाकी 4, और 8 सत्ते 56, 4 60, तो मतलब कितना, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 6 लाख सीट पेज आया पेज। और उसके बाद 200 पेज बनाने के लिए 200 पेज ऐसे गुना कर लेंगे, यहाँ पे 200 पेज की नोटबुक बनाने में, पेज के नोटबुक बनाने में तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए 6 लाख में 5 शून्य 1 2 3 4 5, 6 लाख में क्या करेंगे 200 से भाग दे देंगे, देखिए 0 0 खत्म, उसके बाद 2 तिया 6, 1 0 1 0 फिर 1 0, तो मतलब 3000 आया, तो ऐसे लिखेंगे 3000 नोटबुक बन सकता है, नोटबुक बन जाएगा, इस तरह लिख लेंगे बन जाएगा। एक बार और समझते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 200 पेज के नोटबुक, पेज अलग होता है और सीट अलग होता है। सीट मतलब क्या, ये पैकेट में बंद रहता है उतना सीट, तो इतना सीट उपलब्ध है, कितना 75,000 सीट उपलब्ध है, प्रत्येक सीट में 8 पेज बन जाते हैं, तो पेज निकालना, क्योंकि पेज से ही बनाया जा रहा है नोटबुक, तो पेज निकाल लेंगे, 8 से गुना कर लेंगे तो 6 लाख पेज आ गया। 6 लाख पेज में तो 200 पेज का एक नोटबुक बनाना है। नोटबुक क्या होता है, जैसे कॉपी पे लिखते हो, अलग कॉपी आता है डायरी जैसे, तो वैसे जैसे 6 लाख में आप 200 से भाग देंगे तो 3000 आएगा, तो 3000 नोटबुक बन जाएगा। इस तरह आपको भी बना लेना। तो ये चैप्टर अब खत्म हो चुका। अब अगले चैप्टर में मिलेंगे यहाँ गुणज और गुणनखंड। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।